हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर। तो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहने वाली है वो ग्लोबल वार्मिंग पर रहने वाली है, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है सार्वभौमिक रूप से तापमान बढ़ाना। पूरे विश्व में निरंतर बढ़ते तापमान से चिंतित होकर 6 अप्रैल 2007 को ब्रुसेल्स में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी को अब तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट अनुसार वर्तमान तापमान बढ़ने से गंगोत्री सहित हिमालय के अधिकांश ग्लेशियरों के पिघलने की दर में तेजी आई है। हिमालय से एशिया की 8 नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मेलांग, थालविन, यांगजे और पेलो को जल की आपूर्ति होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी के चौथे दशक तक हिमालय के ग्लेशियरों का क्षेत्रफल वर्तमान 5 लाख वर्ग किलोमीटर से कम होकर केवल 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक रह जाएगा। परिणामतः नदियां सूखने लगेंगी, पेयजल और सिंचाई के लिए पानी का अभाव हो जाएगा। इससे खाद्यान्न उत्पादन गिर जाएगा और लोग भूख से बुरी तरह करहने लगेंगे। इतना ही नहीं, यूरोप को भी अभूतपूर्व ऋतु परिवर्तन के दौर का सामना करना पड़ेगा। उसे भी अकाल का सामना करना पड़ेगा एवं जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है। वह इस शाश्वत सत्य को भूलकर कि मानव की जीवित रहने के लिए संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता है, जो अपने क्रियाकलापों द्वारा इसे नष्ट करने पर तुला है। मनुष्य के विकास ने संपूर्ण मानव जाति के विनाश का आधार तैयार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विश्व के एक भयावह भविष्य का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के पश्चात ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं सहित बड़ी बड़ी संख्या में पर्यावरण आंदोलनकारियों ने अमेरिका और अन्य विकसित औद्योगिक देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने का प्रबल आग्रह किया है। मानव जीवन की संपूर्णता एवं सफलता प्रकृति द्वारा प्रदत्त उचित संतुलन पर निर्भर है। प्रकृति का समग्र वैभव, सौंदर्य और मानव उपयोगी गुण के अस्तित्व का मूल आधार भी प्राकृतिक संतुलन है। विकास की अंधी दौड़ में उन्मत्त मानव जिस लापरवाही और बेरहमी से प्रकृति को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप संसार का पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है। ब्रह्मांड के इस भाग में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद भी अभी तक किसी भी ग्रह या नक्षत्र पर जीवन के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिले हैं। पृथ्वी की सतह से 250 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु एक आवरण है। इस आवरण के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है, परंतु वर्तमान में पृथ्वी के पर्यावरण को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट को वैश्विक उष्णता
के नाम से जाना जाता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए दिन के समय सूर्य के सामने वाला भाग गर्म हो जाता है। इस गर्मी को धरती वापस ब्रह्मांड की ओर फेंकती है ताकि तापमान में कमी हो सके, परंतु पूरी गर्मी को ब्रह्मांड की ओर नहीं फेंका जा सकता। स्टॉप। तो दोस्तों आज की आपकी डिक्टेशन समाप्त थी। अगर आपको पेड बैच लेना है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली की 6 से 7 डिक्टेशन आपको पढ़ाई जाती हैं, जूम मीटिंग से पढ़ाई जाती हैं, आउटलाइंस दी जाती हैं 8 घंटे पहले आपको, ठीक है। उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। 6 से 7 डिक्टेशन कराई जाती है जूम मीटिंग पर लाइव। आपको जैसा मैंने डिक्टेशन बोली है उसी प्रकार आपसे रीड कराई जाएगी। मैं एक एक वर्ड आपका चेक करूंगा, वहाँ सुनूंगा जैसा हम ऑफलाइन में पढ़वाते हैं, ठीक है। आप यकीन मानिए ऑफलाइन से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट इससे होता है। आप एक बार डेमो लीजिए एक दिन का, आपकी कोई फीस नहीं रहेगी एक दिन की, उसके बाद आपका फीस पे करनी है, ठीक है। तो अगर आपको इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं।